ज़ाहल हमने पढ़ा। उसके बाद सूरज का जो उभार होता है वो हमारी उसके बराबर वाली उंगली जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं उस पर होता है। सूरज रोशनी और ताकत का देवता तस्वुर होता है। सूरज एक ऐसा सितारा है जिसके गिर्द सारे सैयारे घूमते हैं और तमाम रोशनी का मंबा सूरज है। और इसके हामलीन अगर किसी के हाथ पे सूरज का उभार हो, यानी रिंग फिंगर के नीचे सूरज का उभार हो, तो वो उमूमन आर्ट्स और फ़नून लतीफ़ा के दीवाने होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शोहरत पसंद होते हैं और उनको शोहरत भी बहुत मिलती है। जिस्मानी मेहनत के कामों से दूर भागते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा पेशा अख्तियार किया जाए जिसमें कम काम करके वो ज़्यादा पैसे कमाए, और कमाते भी हैं। और जितना बड़ा उभार होता है और उनके ऊपर अगर ये कुछ निशानात हैं, अगर ये निशानात उनके उस उभार पर होते हैं तो वो उनको और चमका देते हैं। तो हम बारी बारी इनका मुतालिया करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो उभार है ये पस्त होता है। जब ये पस्त होता है तो इसका मुख्तलिफ़ किस्म के उसके मतलब होता है। अगर ये पस्त हो तो वो दौलत और शोहरत के इंतहाई दर्जे के भूखे होते हैं और रुपया पैसा के बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, फ़ौरन रास्ते से उतर जाते हैं और चोरी, डाका ज़नी, कत्ल, हर किस्म के जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। अगर जिसके हाथ पर इस तरह का उभार पस्त नज़र आए आपको, तो फिर आप समझ लीजिए कि उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती और रिश्वतखोर सरकारी अफसर हो, किराए के कातिल हों, उनके हाथ पे ये उभार बहुत पस्त नज़र आएगा। असमत फरोश औरतें हैं, उनके हाथ पर आपको उभार कम नज़र आएगा। अगर उस पर क्रॉस नुमा निशान नज़र आए, तो अब ये मुतनाज़ा निशान है। जो पुराने दस्तशनास लोग हैं वो इसको बदशगुनी समझते थे और नए दस्तशनास इसको समझते हैं कि ये कामयाबी की अलामत है। वो मजहबी पेशवा होते हैं, आइडियल होते हैं लोगों के, जिनके सूरज के उभार पर क्रॉस का निशान हो। और जब अगर वो मज़हब की राह पर चलें तो मज़हब की राह पर दीवानगी की हद तक चले जाते हैं। कुछ लोग इसको मनफी भी कहते हैं कि ये मनफी शोहरत, जिसको आर्ट्स और फ़नून लतीफ़ा में अगर मनफी शोहरत मिले तो उनके भी हाथ पर ज़ोहल सूरज के उभार पर क्रॉस का निशान होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सितारा नुमा निशान। ये इंतहाई ताकतवर और रोशन निशान है। सितारे का निशान जिस भी शोबे से मुंसलिक होते हैं वो इंतहाई बुलंदी हासिल होते हैं। अपने फ़न में मशहूर और पक्के आलिम होने की निशानी है। ख़ास तौर पे जान शेर खान जो हो स्क्वाश के 7 दफ़ा आलमी चैम्पियन रहे, वो उनके हाथ पर सूरज के नाम पे, सूरज के उभार पे सितारा नुमा निशान था। इसी तरह इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर त्रिशूल नुमा निशान ये नज़र आता है। जिन लोगों की सूरज के उभार पर त्रिशूल नुमा निशान हो तो ये भी एक मुबारक निशान है। और ये मुआशरे में ये वो फ़र्द होते हैं जो इनफरादी हैसियत रखते हैं और ये अपने हर अमल में कामयाबी हासिल करते हैं। जिस भी शोबे से ये लोग मुंसलिक हों उस शोबे में कमाल हासिल करते हैं। और अगर इसके नीचे शोहरत की लकीर हो, यही लकीर अगर इसके नीचे तक चली जाए तो इसका मतलब है कि ये शोहरत की लकीर है और वो लोग इंतहाई मशहूर होते हैं। और इसके अलावा उनको वो साहिब जायदाद भी होते हैं और दौलतमंद होने की भी वाज़ेह अलामत है। इसके बाद स्याह तिल। ये स्याह तिल जो मैंने यहाँ नुक्ते की सूरत में ज़ाहिर किया है, ये स्याह तिल हथेली पर कहीं पर भी हो ये हमेशा बदकिस्मती की अलामत है। और स्याह तिल हो तो इंतहाई मनफी शोहरत और बदनामी की पक्की दलील है। अगर ये सूरज के निशान पर ये स्याह तिल हो तो ये बदनामी की पक्की दलील है। उमूमन उन लोगों के हाथों पर ये नज़र आता है जो बुढ़ापे में किसी वजह से रुस्वा होते हैं या नौकरी में किसी स्कैंडल की जद में आते हैं, फिर उनका कैरियर को दाग लग जाता है।
तो जब भी ये इंसान के सूरज के उबार पर ये स्याह तिल नमूदार होता है तो उसके किरदार को एक धब्बा लग जाता है और वो बदनामी मोल लेता है कहीं ना कहीं जाके, और जब तक ये तिल रहता है तब तक ये बदनामी उसके हिस्से में रहती है।